तबाही वाला भूकंप, नेपाल से दिल्ली तक हड़कंप। क्योंकि देखिए कल की वो तस्वीर आपको जरूर याद होगी, जैसे ही भूकंप आया था लोगों के अंदर डर देखने को मिला था। भूकंप को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में भूकंप में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में भूकंप से कई जगहों पर मकान भी गिर गए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसने तबाही मचा दी है। नेपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। नेपाल की देखिए बात की जाए, सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और देखिए अब तक जो आंकड़ा सामने आया है, 70 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देखिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका बनी हुई है। हालांकि देखिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कई जगहों पर मकान गिर गए हैं, चीख पुकार मची हुई है। लोग अपनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव कार्य की, और ये देखिए जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक रात की तस्वीरें हैं। और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि लोग किस तरह से भूकंप के झटके महसूस करते ही अपने घरों से बाहर आ गए हैं। और देखिए दिल्ली तक कल देर रात को ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, पर सबसे ज्यादा नुकसान को लेकर जो अपडेट अभी फिलहाल सामने आ रहा है वो है नेपाल से। यानी कि नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कल रात से ही रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहीं देखिए भूकंप से नगरपालिका के डिप्टी हेड की मौत हो चुकी है। नालगढ़ नगरपालिका के डिप्टी हेड की मौत हो चुकी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी हेड सरिता सिंह की मौत हो चुकी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और ऐसे में नगरपालिका की डिप्टी हेड की मौत हो चुकी है। नालगढ़ नगर की पालिका की डिप्टी हेड है सरिता सिंह, जिनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे देखिए न जाने कितने चेहरे, न जाने कितने लोग जिन्होंने इस भूकंप के अंदर अपनी जान गंवा दी है। नालगढ़ नगर पालिका के डिप्टी हेड की फिलहाल मौत हो चुकी है। और इसी तरह से लगातार ये अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि आशंका देखिए फिलहाल यही बनी हुई है कि ये मौत का आंकड़ा आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई मकान, कई ऑफिसेज, कई स्कूल्स देखिए जिनको नुकसान पहुंचा है, कई मकान गिर गए हैं, कई ऑफिसेज गिर गए हैं। अब जरा समझने का प्रयास करिए कि रात का वो समय जब सब लोग रिलैक्स करते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, उस वक्त अचानक से इस तरह से भूकंप का झटका, और वो भी तेज। और देखिए 2015 की वो त्रासदी इस भूकंप से याद आती है, जब 7.8 की तीव्रता रही थी। 12 मई 2015 को भूकंप आया था, और तब भी जो हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया था। वहीं देखिए कल रात की तस्वीरें भी इसी तरह से बयां की जा सकती है, जब लोगों में डर अभी तक बना हुआ है। कई लोग जो कि अपनों को ढूंढने के लिए निकले हैं, कई लोग जो कि अस्पताल के अंदर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोग जो घायल हुए थे उन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है। पर कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि मकान के नीचे दबे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको लेकर के अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि देखिए भूकंप के झटके जैसे ही महसूस होना शुरू हुए, उस वक्त लोग तुरंत अपने घर से बाहर निकल गए थे। पर कई लोग जो कि शायद घर से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाए। और ऐसे में देखिए फिलहाल की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। वजह यह है कि लोग अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद भी मदद को आगे आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा अभी जो सामने आ रहा है, कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे लोग जिनकी इस पूरे भूकंप के अंदर मौत हो चुकी है। नेपाल में विनाशकारी भूकंप, 70 लोगों की मौत का आंकड़ा। अब आप इस आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना ज्यादा तेज होगा। और चलिए अब इस बात पे नजर डालते हैं कि पिछले एक महीने में कब कब भूकंप आया। 3 अक्टूबर को भूकंप आया था, तीव्रता रही थी 6.2। 15 अक्टूबर को भूकंप आया था, तीव्रता रही थी 3.4। उसके बाद में भूकंप आया था 3 नवंबर को, और तीव्रता रही थी 6.4। यानी कि देखिए ये जो
फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, जो डेट्स आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ पिछले 1 महीने की है और इन सब में तीव्रता का आप अनुमान लगाइए कि सबसे ज्यादा तीव्रता 3 अक्टूबर को, उसके बाद में 15 अक्टूबर को तीव्रता रही थी 3.4 और उसके बाद में 3 नवंबर को जो यानी भूकंप आया है, जो कल जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रही थी 6.4 और उसको लेकर के नुकसान भी सबसे ज्यादा देखने को मिला है।